अररिया से कांग्रेस के अबीदुर रहमान आगे हैं, अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार, अष्टावन से आरजेडी के रवि रंजन कुमार, अतरी बीजेपी माफ कीजिएगा अतरी से आरजेडी के बैजंती देवी आगे हैं, और से बीजेपी के रामा निषाद आगे हैं, और एनडीए अब 76 पे हो गई है। तेज प्रताप का क्या हुआ? तेज प्रताप अभी इसके हिसाब से पीछे है, और वहां से एलजेपी आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी आगे है, और वहां से एलजेपी का एक ही रुझान है, उनके कैंडिडेट का नाम मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेलार से जेडीयू के मनोज यादव, बेलसांड से आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता, बेनी पट्टी से आईएनसी के नलिनी रंजन झा एलियस रूपन झा, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, जेडीयू के बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी, बबुआ से बीजेपी के भारत भिंड, भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा, भोर से जेडीयू के सुनील, बोध गया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत, बहरामपुर से आरजेडी के शंभूनाथ यादव, और राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी भी आगे हैं। चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप, छपरा से आरजेडी के तेज प्रताप के खिलाफ कोई एनडीए के कैंडिडेट है क्या ऐश्वर्या? तेज प्रताप के अलावा उनके खिलाफ कोई एनडीए के कैंडिडेट हैं? एलजेपी पासवान, वो इस बार हारने वाले हैं, क्योंकि 2015 में मुझे याद है तेज प्रताप महुआ आए थे और उन्होंने जीता था। जीत के वहां पे उन्होंने अबेंडन कर दी, हसनपुर चले गए 2020 में। तो इस बार उनकी घर वापसी हुई है, अगर घर वापसी उनकी अच्छी नहीं होने वाली, वो हारने वाले हैं। जी आगे चलिए, 100 नंबर आप 100 से ज्यादा रुझान आपके सामने 106 रुझान। एकमा से जेडीयू के मनोरंजन सिंह, गायगोट से जेडीयू की कोमल सिंह, गारखा से आरजेडी के सुरेंद्र राम, गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार, इमामगंज से हम के दीपा कुमारी, जाले से बीजेपी के जिवेश कुमार, जमुई से बीजेपी के श्रेयसी सिंह, और आप देख रहे हैं कि झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, जोकीहाट से आरजेडी के शाहनवाज, कड़वा से आईएनसी के यानी कांग्रेस से शकील अहमद खान, कारागार से जन स्वराज पार्टी के रितेश रंजन, कटिहार से बीजेपी के तारा किशोर प्रसाद जी, कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी सिमा हेम्बोन, केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा, खगड़िया से कांग्रेस के चंदन कुमार, खजौली से बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद कामरुल हुड्डा, और मैं देख रहा हूं आपसे ये कुचाकोटी से जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे, कुचाईकोट से कुमार, जी बोलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात बोलिए बात कर रहे हैं, पटना की बात करें। देखिए पटना में 4 पर एनडीए लीड कर रही, 14 सीटें हैं कुल पटना डिस्ट्रिक्ट में, और महागठबंधन 2 पर है, अदर्स 1 पर है, टोटल 7 का अभी आया है, 14 में से 7 का है, जिसमें से बीजेपी आगे चल रही, जबकि पटना में पिछली बार चुनाव में आरजेडी 6 पर थी। तो मतलब ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ने अभी भी अपना खाता खोला नहीं, इलेक्शन मैं इस समय सबसे बड़ा आंकड़ा दे दूं दर्शकों को, बड़ी खबर बता दूं कि इस समय के रुझान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है 38 सीटों के साथ, लेकिन महागठबंधन टक्कर दे रहा है, क्योंकि आरजेडी इस समय सबसे सेकंड नंबर पर है 35 सीटों के साथ, जेडीयू 23 के साथ तीसरे नंबर पर है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 7 पर है, जनसुराज पार्टी जो शुरू की लीड थी 3 पर, उसी पर कायम है। कांग्रेस ये समय का आंकड़ा है ऐश्वर्या, कांग्रेस 7 पर, जैसे आपने कहा कि एएमआईएम 2 है, बीजेपी 38 है, और वहां पे आरजेडी बीजेपी को तो टक्कर दे रही है, लेकिन जेडीयू को टक्कर देने वाली कांग्रेस की स्थिति है नहीं, और इसीलिए एनडीए आप देख रहे हैं जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे इस समय, एनडीए 64 पे है, महागठबंधन 45 पे है, जनस्वराज 3 पे है, अन्य 1 पे है। अन्य मेरे ख्याल से इसमें आपको एआईएमआईएम को जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें शायद नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं टोटल 112 है, और एनडीए उसमें 64 है, जिसके अंदर 38 बीजेपी के हैं और जेडीयू के 24 हैं, महागठबंधन 45 है, जिसके अंदर आरजेडी के 35 हैं, आईएनसी 8 पे हो गई है, जनस्वराज 3 पे, कांग्रेस बढ़ रही है लेकिन जनस्वराज नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, मधुबनी की बात करें तो समीर कुमार लीड कर रहे हैं, आरजेडी के हैं। महाराजगंज की बात करें तो विशाल कुमार आरजेडी के लीड कर रहे हैं, और महनार सीट से जो है उमेश सिंह जेडीयू के आगे हैं, महुआ से संजय कुमार सिंह एलजेपी के आगे हैं, मतलब तेज प्रताप यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। और मिथिला में जहां पे 30 सीटें हैं वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा रिजल्ट उनका हो रहा है, और इसको अगर ट्रेंड बनाए रखें तो पिछली बार से बहुत ज्यादा गेन होगी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 11 सीटें मिली थी बीजेपी को, 30 में से इस बार ऑलरेडी 6 सीटें मिल चुकी है, जबकि सिर्फ 16 रुझान सामने आए हैं। वहां पे जेडीयू भी अच्छा कर रही है, यानी कि 16 में से 11 सीटें इस बार एनडीए को जा रही है। मिथिला में मुझे लग रहा है एनडीए की स्वीप होने वाली। मैं सीट वाइज बता देता हूं मिथिला का हाल, अर्नब आपको और दर्शकों को भी बता देता हूं मैं। इस समय मिथिला एनडीए की तरफ, बिल्कुल ये जाले है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बहादुरपुर है जहां से जेडीयू आगे चल रही है, बिस्पी से बीजेपी आगे चल रही है, सराय रंजन से जेडीयू आगे चल रही है, बेनीपुर से जेडीयू आगे है, बेनीपट्टी से कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर खुल गया है, इजियारपुर से आरजेडी आगे चल रही है, दरभंगा से बीजेपी है, अलीनगर से मैथिली लगातार लीड बनाए हुए हैं,
झंझारपुर से नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं। मोइनुद्दीन नगर से एचजे यादव है, ये वही सीट है जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वो बच्चा भी वायरल हुआ था। मधुबनी से समीर कुमार आगे चल रहे हैं, आरजेडी के ऐश्वर्य। जी बिल्कुल, और जैसा आपने बताया, एक बार टोटल नंबर और बार फिर देख लीजिए अपने स्क्रीन पे। एनडीए 63 पे, 63, महागठबंधन 50 से एक कम 49 पे है, जन स्वराज 4 पे हो गई है, बहुत देर बाद इनका एक और नंबर बढ़ा है, अन्य 1 पे। और अगर आप डिवीजन देखेंगे, सलोनी डिवीजन बता दीजिए। डिवीजन देखिए, बीजेपी 39 पर है, आरजेडी 38 पर है। देखिए कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, कांटे की टक्कर इनके बीच देख रहे हैं। जेडीयू तीसरे नंबर पर है, 23 पर है। एआईएमआईएम अभी 1 पर है, जबकि बहुत बड़े बड़े दावे ओवैसी ने भी किए थे। लेकिन और मैं की कंस्टिट्यूंसीज का बता दूं तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे हैं, अनंत सिंह मोकामा से आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, बलिया से रेणु देवी आगे हैं, तेज प्रताप बहुआ में पीछे है, सिवान में मंगल पांडे आगे हैं और तारापुर से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे हैं। दरभंगा रूरल में जेडीयू लीड कर रहे हैं और कहलगांव में जेडीयू की लीड है। अगर मैं की कंस्टिट्यूएंसीज का देखूं तो जैसे मैंने आपको कहा, दीपा कुमारी जी हम से इमामगंज से आगे हैं, भाई बीरेंद्र आरजेडी में मनेर से आगे हैं, रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के आगे हैं, जन स्वराज पार्टी अभी भी कुम्हरार में कृष्ण चंद्र सिन्हा ये आगे हैं, बीजेपी बांकीपुर में आगे, अनंत कुमार सिंह मोकामा में, सम्राट चौधरी का मैंने कह दिया तारापुर में आगे हैं, जयंत राज जी जेडीयू में आगे हैं, विजय कुमार चौधरी अभी इस वक्त जेडीयू के आगे हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी सराय रंजन में, तेजस्वी आगे हैं, राघोपुर में शिवानी शुक्ला आगे है, लालगंज में कृष्ण कुमार मंटू आगे है, अमनौर में मंगल पांडे सिवान में बीजेपी के आगे हैं, राजू कुमार सिंह बीजेपी के साहिबगंज में आगे हैं, कोमल सिंह गायघाट में जेडीयू के आगे हैं और जिवेश कुमार जाले से आगे हैं। अगर टोटल नंबर देखा जाए तो इस वक्त 122 रुझान में से थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है रिजल्ट का, यानी कि पोस्टल बैलेट्स आ चुके हैं, पोस्टल बैलेट्स आ चुके हैं, आ रहे हैं अगले और 10 मिनट तक पोस्टल बैलेट्स का टेक्निकल जो टाइमिंग है वो है। लेकिन आप क्लोज इलेक्शन है, बहुत ही लीड वाला इलेक्शन, वन साइडेड। उसमें जब जेडीयू और बीजेपी जुड़ जाते तो नहीं होता। अगर आप देखें इस समय भी आरजेडी 40 हो गई है, बीजेपी 39 है, बीजेपी और आरजेडी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस के बीच में कोई फाइट नहीं है। कांग्रेस 8 पे है, जेडीयू 25 पे, और वहां पे एनडीए आगे निकल जाता है। और देखते ही देखते आप देखिए एक और नंबर बढ़ गया, 67 से 68 हो गया एनडीए, और वही 50 से 51, जनस्वराज 4, अन्य सलोनी 124 पे आंकड़े लगातार ये 124। अब जो रिकंटेस्टिंग एमएलएज है उनकी रिपोर्ट भी जल्दी से दे देते हैं दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए नौटन से नारायण प्रसाद हैं, लीड लिए हुए हैं, चंदपटिया से उमाकांत सिंह थोड़ा पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही हैं। ये अभी जो रिकंटेस्टिंग एमएलएज हैं, केसरिया से शालिनी मिश्रा आगे चल रही है जेडीयू की, कल्याणपुर से मनोज कुमार यादव चल रहे हैं, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव ने लीड ली हुई है बीजेपी के, राणा रणधीर मधुबन से आगे चल रहे हैं, वहीं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता चिड़िया से आगे चल रहे हैं, बैथनिया से अनिल कुमार है, परिहार से गायत्री देवी है, बजपट्टी से मुकेश कुमार यादव है, इसके अलावा संजय कुमार गुप्ता बेलसांड से हैं, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा बीजेपी के ट्रेल कर रहे हैं, अभी अच्छी स्थिति नहीं है इनकी, बीजेपी से अरुण शंकर प्रसाद खजौली से आगे चल रहे हैं, बबूबरही से मीना कुमारी ट्रेल कर रही हैं, बिस्फी से हरभूषण ठाकुर है, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ हैं जो आगे चल रहे हैं। ये सब अभी आगे चल रहे हैं बिल्कुल, और लेकिन खेसारी लाल यादव अभी आगे हैं। खेसारी लाल स्टार है, बहुत बहुत बड़े स्टार है बहुत वहां के, और खेसारी लाल यादव इस समय छपरा से आगे चल रहे हैं, 127 टोटल हैं।